अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं। और आज मैं दिल ना उम्मीद तो नहीं की 4th एपिसोड के बारे में बात कर रही हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं बहुत ही गटिंग, ग्रिपिंग, टेंशन देने वाला ड्रामा है। इसकी मेन जो थीम्स हैं वो डोमेस्टिक अब्यूज़ हैं, डाउरी रिलेटेड क्राइम्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, डोमेस्टिक अब्यूज़ है, अब्यूज़ अगेंस्ट चिल्ड्रन हैं। सो बहुत हैवी थीम्स हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था इस रीसेंट एपिसोड में। इस रीसेंट एपिसोड में हमने ये देखा था कि ज़युमना ज़ैदी का जो किरदार है दैट इज़ सुम्बुल, वो शुरू में उसको ये दिखाया जाता है कि कैसे इस तरह की लड़कियों को जो कि इस एस्कॉर्ट और इस सॉर्ट ऑफ फ्लैश ट्रेड बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, इनको इस तरह मोबाइल फ़ोन से बाकी दुनिया की जो भी रियलिटीज़ हैं उनसे दूर रखा जाता है। तो सॉर्ट ऑफ एक उनको जहनी तौर पे मफलूज कर दिया जाता है। फर्स्ट कपल ऑफ सीन्स में देखते हैं कि वो किस तरह मोबाइल को देख के बहुत खुश होती हैं और उनको समझ नहीं आती कि हाउ इट वर्क्स। सो यमुना जैदी हैज़ डन दैट ब्यूटिफुली। एक बच्चों जैसा उनके अंदर एक वंडर हमने देखा है उस कपल ऑफ सीन्स में। कट टू अ फ्यू सीन्स लेटर जिसमें एकदम फ्लिप हो जाती है चीज़, भौचाल आ जाता है जब उनकी एक जानने वाली उन्हीं के साथ की ग्रुप की एक लड़की का जो है मर्डर हो जाता है। और जब उस लड़की का मर्डर हो जाता है तो ऑब्वियसली सब लड़कियां बहुत अपसेट होती हैं और इसको एक शू ऑफ कर दिया जाता है कि नहीं जी ये तो इट वाज जस्ट लाइक हार्ट अटैक हो गया और ऐसे ही मर गई। लेकिन उसके जिस्म पे और उसके ऊपर जो निशान होते हैं वो ऑब्वियसली सबको बता रहे होते हैं कि मामला कुछ और है। और ये बात सुम्बुल समझ जाती है। सुम्बुल की एक फ्रेंड होती हैं बाजी सवेरा, यासरा रिजवी, जो उसको ब्यूटीफुली इस किरदार को प्ले कर रही हैं। और यासरा रिजवी जो भी रोल करती हैं कमाल का करती हैं। तो इसमें भी उनको एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ स्पिरिट दिखाया हुआ है, क्योंकि सवेरा की जो सुम्बुल की जो स्पिरिट है, यमुना जैदी का जो कैरेक्टर है उसकी जो स्पिरिट है वो काफ़ी टेम्पेस्ट्रस सी है, काफ़ी मुस्तरब सी रहती हैं वो। तो इसीलिए सवेरा जो है वो उसको थोड़ा बैलेंस आउट करती है उसके कैरेक्टर को। तो हमने दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन देखा है और ब्यूटिफुली रिटन बाय आमना मुफ्ती, जो बता रही हैं कि कैसे इस सिचुएशन में भी आपको बताना पड़ता है कि क्यों ये लड़कियां स्टक होती हैं, क्यों ये बाहर नहीं जा सकती। इनको पता होता है कि जो एक और बाहर की दुनिया है वो तो और इनको कच्चे तरीके से खा जाएगी बिल्कुल। सो दैट्स वंडरफुल राइटिंग, ग्रेट एंगल्स शोन। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिल ना उम्मीद तो नहीं का ये वाला जो स्पेसिफिक ट्रैक है उसमें ये बताया जाता है कि कैसे आप जो हैं वो इस पूरे फ्लैश रेट बिजनेस को हमने बॉलीवुड के थ्रू, ड्रामों के थ्रू, अपनी फिल्मों के थ्रू, गानों के थ्रू इसको हमने नॉर्मलाइज इस तरह कर लिया कि हमने इसको दिखा दिया कि नहीं जी ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ये तो बड़ा कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट होता है। एक ज़माने में शायद कोई एक पहलू होता होगा इसका, लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत एक्सप्लॉयटेटिव प्रोफेशन है। और इसके प्रो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल रिडिकुलस हैं। और इस ड्रामे के थ्रू आपको पता चलता है कि भाई ये सही चीज़ नहीं हो रही है। औरतों को इस तरह उनको पामाल किया जा रहा है, इस तरह औरतों को उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, माशरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल एंगल ऑफ द शो विच इज़ वेरी टफ टू वॉच, बट इट्स अ मस्ट वॉच। फिर हम आ जाते हैं दूसरे एंगल की तरफ कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका हम देख रहे हैं, अल्लाह रखी उसका नाम है, कि जिसका हम देख रहे हैं कि वो माली हालात उसके बड़े ख़राब हैं, डाउरी की वजह से फैमिली प्रेशर में है, शादी नहीं हो रही है। तो उसको उनके घर वाले जो हैं वो काफ़ी एक अमीर औरत से जो उनके गाँव के अंदर ही होती हैं उनसे उधार लेते हैं। और जब वो उधार लेते हैं तो किस तरह उनकी जो वो मालकन टाइप की औरत है विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय राहीला आगा, मुझे थैंक यू जिन्होंने भी बताया कि राहीला आगा उनका नाम है। ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, अक्सर ड्रामों में दिखती हैं और ज़्यादा ड्रामों में उनको दिखना चाहिए बिकॉज कमाल की अदाकारा हैं वो। सो राहीला आगा का जो किरदार है वो उनको पैसे लोन करता है, लेकिन नज़र आता है कि उनकी नज़र जो है वो छोटी सी बच्ची के ऊपर है और बच्ची को समहाउ वो एक्सप्लॉइट करेंगी, यूज़ करेंगे, क्योंकि गरीब लोग बेचारे पैदा ही एक्सप्लॉइट होने के लिए होते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं कि कैसे ये एक एंगल आगे बढ़ा है, चाइल्डिश किस्म की इनोसेंस का भी दिखाया जा रहा है कि कैसे इनोसेंस स्पॉइल होती है, बच्चों के बचपन कैसे बर्बाद होते हैं। छोटा सा बच्चा है वो भी एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो भी पिट रहा है, वो भी उसके डिलिंक्वेंट से फ्रेंड्स हैं। फिर एक और तरफ हम आ जाते हैं कि जिसमें सामिया मुमताज़ हैं, नूरुल हसन रिजवी हैं और वो उनकी एक बच्ची है जो कि क्रिकेट खेल रही है। तो छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे स्कूलों में किस तरह ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। बच्चियां बाहर क्रिकेट नहीं खेल सकती, बच्चियां बाहर नहीं खेल सकती, स्कूल में भी नहीं कुछ लोग खेलने देते। तो हम फिर कहते हैं कि जी हमारी ख़वातीन की क्रिकेट टीम क्यों नहीं पनपती, हमारे यहाँ ख़वातीन की फ़ुटबॉल को क्यों नहीं सराहा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे इस पे काम नहीं हो रहा है। छोटी मोटी कुछ लोग जो एफर्ट करते हैं उसके बाद भी, और ये लड़कों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी एफर्ट्स नहीं किए जा रहे, और लड़कियों के लिए जो अलग मसाइल हैं वो तो हैं ही। तो ब्यूटीफुल थीम्स, ब्यूटीफुल से मेरी मुराद ये नहीं है कि ये खूबसूरत है, क्योंकि ये खूबसूरत नहीं है, बल्कि माशरे का हमारे जो भी लाइफ के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, बच्चियों के प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक
बड़ा ही अगली और बहुत ही बदनुमा चेहरा है जो कि हमें देखने पे मजबूर करता है दिल ना उम्मीद तो नहीं में। तो आप इसको ज़रूर देखिए अपने आप को झंझोड़ने के लिए, अपने आसपास के लोगों को झंझोड़ने के लिए। सो डू चेक इट आउट। ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, रोना आ जाता है आपको बिल्कुल, और कमाल का काम है सब किरदारों का, सब अदाकारों का, चाहे वो अदनान शाह टीपू हो, चाहे वो युमना जैदी हों, यासरा रिजवी हों, नबीद शहजाद हों, everyone is amazing. So beautifully directed by काशिफ निसार as well. So I think मैं सबको शाउट आउट दे दिया, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं दे रही हूँ क्योंकि आई एम वेरी मूव्ड बाय द शो इट सेल्फ. इट्स अ वेरी वेरी टफ वॉच बट लाइक आई सेड डू वॉच इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए. इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं और आपको ये पर्टिकुलर एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.